अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 67 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी सो दैट द सरफेस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस 2x विल बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट 1 - 1 2। सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम लोगों ने कोई से दो कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं और वो दोनों कॉन्स्टेंट्स जो हैं ए और बी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई से दो सरफेसेस गिवन है और उसने कहा है कि ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों का जो मतलब हम लोगों ने जो मेरे पास डेल ऑपरेटर है वो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जीरो आना चाहिए, ठीक है। दोनों का पहले तो हम लोगों ने डेल ऑफ जो फंक्शन है गिवन सरफेस है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर तो वो जीरो के इक्वल, मतलब हम लोगों ने ऑर्थोगोनल का मीनिंग किया है कि जीरो के इक्वल रखना है। कोई से दो हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, जीरो के इक्वल रख देना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं जो मेरे पास पॉइंट गिवन है उस सरफेस पे वो है 1 -1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन स्टार्ट करना है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर देना है, ठीक है। जो मेरे पास फर्स्ट सरफेस है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इज इक्वल टू ए प्लस 2x, इसको हम लोगों ने 5 1 लेट कर देना है। अब इसमें हमारे पास एक्स वाई जी तीनों टर्म्स हैं तो जो 5 1 है उसको भी हम लोगों ने एक्स वाई जी के फॉर्म में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए प्लस 2x दूसरी इक्वालिटी से दूसरी साइड पे है। जब भी तो इक्वालिटी से पहले लेकर आऊंगी तो वो प्लस किस में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और वहाँ पे इक्वालिटी के बाद जीरो आ जाएगा। सेम हम लोगों ने क्या करना है, जो सेकंड सरफेस है वो है 5 2x वाई जी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 4। आपकी चॉइस है, ये +4 है दूसरी साइड पे -4 कर दें और जीरो के इक्वल रखते हैं, ठीक है। बट कोशिश करें कि आप जो दूसरी साइड है उसको कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो ये मैंने 5 1 और 5 2 दोनों लेट कर लिए। नेक्स्ट मैंने लिखा है द टू सर्फेसेज विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट इफ द नॉर्मल्स टू दीज सर्फेसेज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर्स एट दैट पॉइंट। कह रहे हैं कि ये मैंने भी स्टार्टिंग में बात बताई है कि हमारे पास कोई से दो सर्फेसेज हैं, अगर उनके जो है मतलब डेल ऑपरेटर अप्लाई किया जाए तो वो ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, जब हम उनको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मैंने लिख दिया है नॉर्मल टू द सरफेस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज। कह रहे हैं हम लोगों ने पहले नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल, किसी सरफेस का नॉर्मल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डेल ऑफ 1 कर लें, डेल ऑफ 2 कर लें, डेल ऑफ 3 कर दें, ठीक है। तो डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। और 1 की जगह जो मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी है, अगर आपको मैं दोबारा से दिखाऊं तो देखें, ये मेरे पास 1 की वैल्यू है, उसकी जगह मैंने वो लिख देना है, ठीक है। और फिर इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेटली इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब जब मैं x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगी तो इधर आ जाएगा 2ax माइनस, और यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा और माइनस a प्लस 2 आ जाएगा, साथ आई कैप आ जाएगा। फिर जब मैं y के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो माइनस bz आ जाएगा और फिर साथ j कैप आ जाएगा। और फिर जब मैं z के रिस्पेक्ट से लूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ज़रा देखें मेरे पास क्या आ जाएंगे, माइनस बी वाई, ठीक है, और साथ के कैप आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएशन लेके लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है एट द पॉइंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट भी गिवन है 1 -1 2, जो x y z है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 2 पुट करके हम लोगों ने इस तरह से लिख देना है। इनको सिंप्लीफाई करना है, 2a को मल्टीप्लाई करें अगर 1 के साथ 2a ही आ जाएगा, माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा तो -a -2 हो जाएगा, साथ आई कैप आ जाएगा, -2b हो जाएगा और साथ j कैप आ जाएगा, -b -1 -1 मिल के प्लस बन जाएगा, प्लस बी और साथ के कैप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2a में से अगर मैं माइनस कर दूं a तो यहाँ पे आ जाएगा a -2 साथ आई कैप आ जाएगा, फिर -2b और j कैप आ जाएगा, देन बी के कैप एज इट इज। ये हम लोगों ने सारी टर्म्स लिख दी हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अ नॉर्मल टू द सरफेस 5 2 इज इक्वल्स टू 4 इज। अब आपकी चॉइस है, आपने ये 4 लिखना है
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नॉर्मल सेकंड जो सफ़ायर 2 है उस पे हम लोगों ने नॉर्मल फाइंड आउट करना है और इक्वालिटी के बाद कोशिश करें कि जो मेरे पास कांस्टेंट नंबर है वो रख लें, ठीक है, मतलब 4 इक्वालिटी के बाद आए, जैसे वहाँ पे 0 रखा था यहाँ पे 4 रखें। अब हम लोगों ने अगेन डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखनी है और फायर 2 की जगह वैल्यू लिख देनी है। फिर इसका सिंपली मतलब मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको नहीं किया क्योंकि स्टेप्स थोड़े ज़्यादा थे। आपने अगर उस स्टेप वाइज करना है, पार्शियल एक्स के साथ ये वाली टर्म एज इट इज़, फिर इसके साथ ये पूरी टर्म एज इट इज़, फिर इसके साथ, और फिर हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। और फिर मेरे पास जो एक्स के रिस्पेक्ट से आएगा वो 8x बाई आई कैप आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट से अगर आप करें तो 4x² आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। प्लस जेड के रिस्पेक्ट से तो पावर पहले मतलब 3 पहले, पावर में से 1 माइनस कर दें, 3 - 1 2 हो जाएगा। और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लें तो जेड का डेरिवेटिव लें तो 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता और साथ के कैप आ जाएगा। आगे मैंने लिखा है एट द पॉइंट, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 और जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 पुट कर देना है। पुट करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 8 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें -8 आई कैप, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 जे कैप, प्लस 3 को 2 का स्क्वायर लें 4, 3 4 टाइम 12 के कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, मैंने डेल फाई 1 भी फाइंड आउट कर लिया और डेल फाई 2 भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या लिखना है, देखें क्या लिखा है, द टू नॉर्मल्स विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एट द गिवन पॉइंट इफ डेल फाई डॉट डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 इज इक्वल्स टू 0। कह रहे हैं कि हमारे पास जो टू नॉर्मल्स हैं ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोगों ने वो चीज़ लिख देनी है, फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद दोनों वैल्यूज़ लिखनी है। दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्ट आपकी चॉइस है मल्टीप्लाई करके लिखना है, या पहले डेल फाई 1 का आंसर लिख लें, डॉट डेल फाई 2 का लिख लें, आई डॉट आई भी 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा। तो कुछ इस तरह से टर्म्स बन जाएंगी। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और 12 के साथ बी को मल्टीप्लाई करें। कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बनी है। मुझे इसको कह लें इसके स्टेप्स करने चाहिए थे, बट अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से कह लें पूछ लीजिएगा, तो मैं फिर यहाँ से भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। बट ये कि मुझे लगता है हो जाएगा। यहाँ से -8 को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस 2 8 टाइम क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 2 8 टाइम 16, 2 9 टाइम 18, इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आ जाएगा, -2 4 टाइम 8 हो जाएगा, -8 भी हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने कॉमन लेना है और कुछ इक्वेशन 1 इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है अनदर इक्वेशन इन ए एंड बी फॉलोज फ्रॉम द सरफेस फाई 1 इज इक्वल्स टू 0 एट द गिवन पॉइंट। अब हमारे पास एक तो ये चीज़ आ गई, एक इक्वेशन आ गई, बट मुझे सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड समझ नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने अपनी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे बी ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने जो मेरे पास फर्स्ट फाई 1 की वैल्यू थी 0 के इक्वल, इसको हम लोगों ने जो इक्वेशन है ये वाली ले लेनी है। ठीक है, जो 0 के इक्वल रखी है, फिर जहाँ उसमें और पॉइंट पुट कर देना है। ठीक है, जो पॉइंट है क्या है 1 -1 2, उसको x की जगह 1 पुट कर देना है, y की जगह -1 और z की जगह 2 पुट कर देना है। पुट करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएंगी। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए आ जाएगा, माइनस प्लस 2 भी हो जाएगा और -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। प्लस ए है माइनस ए है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। -2 है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो +2 हो जाएगा। इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट, बी का आंसर क्या आ जाएगा 1। अब आपकी चॉइस है इस बी के आंसर से। अच्छा, इसके अलावा आपकी चॉइस है, आप जो सरफेस है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो एक और इक्वेशन चाहिए, या मुझे इसका आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी मेथड चाहिए, तो आपकी चॉइस है। आप फाई 2 को भी 0 को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, वैसे करना है वैसे कर लें। बी का आंसर 1 आ जाएगा और उसके बाद बी के आंसर को आप इक्वेशन 1 में पुट करें, देखें क्या आएगा। लिखती है मैंने इक्वेशन 1 बिकम्स when b is equals to 1 -2a plus b is equals to -4, b की जगह 1 पुट कर दें, +1 है दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, -4 -1 -5 और -2 है दूसरी साइड पे जाएगा तो मतलब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट, तो ए का आंसर आ जाएगा 5/2। और ये आपके ए और बी के आंसर्स आ गए। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।